यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। तो लोगों का आंसर आया होगा। आंसर में किसका क्या आंसर आया उसमें मैं बता दूं। आप लोगों का आंसर आया होगा। अब किसका क्या आंसर आया आपको पता है, बट राइट आंसर इज, मैं बता दूं, राइट आंसर इज 40,92,110। दिस इज द राइट आंसर। यस, राउंडेड ऑफ इन द नियरेस्ट रुपीज ऑफ 10 करोगे तो आपका 40,92,110 आ जाएगा। तो 40,92,110 दैट इज द राइट आंसर। 40,92,110। अच्छा, किसी का नहीं आया तो फटाफट मैं आपको करा देता हूं, जिन लोगों का नहीं आया उनके लिए, ठीक है। तो जिन लोगों का नहीं आया, पहली चीज तो देखिए ये नॉन रेजिडेंट है। तो नॉन रेजिडेंट है तो सीनियर सिटीजन तो होगा ही नहीं। अरे मेरे भाई, जब नॉन रेजिडेंट है तो सीनियर सिटीजन तो होगा ही नहीं, भले ये 83 ईयर्स का एज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे आपका जो है वो 2.5 लाख का ही बेसिक एग्जाम्शन मिलेगा। आयुषा, ओनली 2.5 लाख का बेसिक एग्जाम्शन मिलेगा। 2,50,000 इज बेसिक एग्जाम्शन बिकॉज ही इज नॉट अ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन होने के लिए मैंने आपको लिखवाया था दैट पर्सन शुड बी द रेजिडेंट इन इंडिया। क्या लिखा हुआ था? दैट पर्सन शुड बी अ रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट लिखा था ना। एक खजूरे, क्या बोल रहा हूं मैं? यहां रेजिडेंट वर्ड को मैंने लिखा था, ये रेजिडेंट है ही नहीं, ये तो नॉन रेजिडेंट है। तो ये नॉन रेजिडेंट है, और जब नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में बेटा ये 2.5 लाख वाला यही बेसिक एग्जाम्शन मिलेगा। तो ये बेसिक एग्जाम्शन मिलेगा। तो चलिए अपन एक काम करते हैं। 40,92,110 इज अ राइट आंसर। बताइए। यस पीपल। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो मैं आपको बोल रहा हूं और आपको सुनाई दे रहा है, क्या उसमें लैग आ रहा है क्या? बिकॉज बाकी किसी को दिक्कत नहीं आ रही है, एक बच्चा है उसी को आ रही है बस। चलिए, राउंड ऑफ कैसे शो करेंगे अभी बताता हूं। देखिए, आपको ऐसे लिखना है। देखिए, अप टू 2,50,000 डैश पे डैश, मोर देन 2,50,000 अप टू 5,05%, 12,500, 5 लाख टू 10 लाख, 20%, 1 लाख, एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए, शायद लैग नहीं आएगा। उसके बाद 10 लाख से जितना भी ज़्यादा रहेगा अप टू 1,20,30,000, 30%। सो आपका ये आया आपका 33,09। तो आपका 34,21,500 ऐड करिए इसमें सरचार्ज एट द रेट 15%। तो ये आपका आया 5,13,225। इसमें आपने ऐड कर दिया तो 39,34,725। अब आप इसमें ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, सो 157,389। और ये ऐड करने के बाद आपका आया 40,92,114। राउंड ऑफ के लिए आप लिख लेंगे दैट इज
40, 92, 110. यस यस। अब आप अगले 10 मिनट तक कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब आप अगले 10 मिनट तक कुछ भी नहीं लिखेंगे। निशिका रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। सेस तो टैक्स पर लगेगा ना, तो टैक्स पे ही लगेगा ना। ये सेस जो है इसी पे तो लगाया है, इस पे आपने ऐड किया है। इंक्लूडिंग सरचार्ज, तो जो ये टैक्स था इंक्लूडिंग सरचार्ज जो आएगा उस पे आपको सेस लगेगा। मैंने वैसा ही तो लिखवाया था, देखिए यहां पे क्या लिखवाया था। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगेगा ऑलवेज ऑन द टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, मीन सरचार्ज को ऐड करने के बाद। पहले सरचार्ज या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ऑलवेज पहले आपका जो रहेगा वो सरचार्ज रहेगा, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। राउंडेड ऑफ कैसे करना है, देखो ये लास्ट का जो डिजिट है ना, ये अगर लास्ट का डिजिट 1 2 3 4 रहे तो आप नीचे वाले 10 में आओगे, 5 6 7 8 9 रहे तो आप ऊपर वाले 10 में जाओगे। यहां पे आपका 4 है तो आप नीचे वाले 10 में आ गए। अगर ये 5 6 7 8 9 होता तो आप लास्ट में 20 लिखते। कितना लिखते? 20 लिखते। ठीक है, चलिए अब आने वाले 10 मिनट तक आप लोग अपना जो हाथ में जो चैट बॉक्स रहता है उसको आप नीचे छोड़ दीजिए। अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो लैपटॉप के कीबोर्ड को ढक दीजिए। ठीक है, आपके हाथ में जो बुक है वो साइड में रख लीजिए। और जो मैं आपको पढ़ाने जाने वाला हूं नेक्स्ट 10 मिनट में, उस पे पूरा ध्यान आपका इधर होना चाहिए। मैं आपके मैसेजेस नहीं देख रहा हूं अगले 10-15 मिनट तक। ठीक है, चलिए आपका ध्यान सबका इधर होना चाहिए, सबका ध्यान है वो इधर होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ये कंसेप्ट में ना सीए फाइनल वालों को भी तकलीफ आती है। आप तो इंटरमीडिएट वाले हो, जो सीए फाइनल वाले जो है आपके सीनियर, उनको भी तकलीफ आती है। तो आप तो इंटरमीडिएट वाले हो तो इधर ध्यान दे दो। ठीक है, चलिए हम एक कंसेप्ट सीखने वाले हैं, उस कंसेप्ट का नाम है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ। अब आप बोलोगे ये मार्जिनल रिलीफ क्या है? आपने मार्जिनल 2-3 जगह वर्ड सुना है। एक तो आप जब छोटे थे तो हमारी टीचर ने एक वर्ड सुनाया था मार्जिनल यूटिलिटी, याद रहेगा तो। उसमें टीचर एक एग्जांपल देते थे कि एक एप्पल खाने पे इतना सेटिस्फेक्शन होता है, तो दूसरा एप्पल खाओगे तो कितना थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन होगा। दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपका कॉस्टिंग हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो कॉस्टिंग में एक टॉपिक और आता है मार्जिनल कॉस्टिंग। उसमें आपने सीखा होगा कि अगर अपन एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाते हैं तो कितना वेरिएबल कॉस्ट लगता है। दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग या मार्जिनल, लाइक उसको वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। एक कंसेप्ट यहां पे है मार्जिनल रिलीफ। ये मार्जिनल रिलीफ क्या है, आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। अगले 10 मिनट इधर ध्यान दे दो, फिर अगले आज के जितने भी क्वेश्चन है, आज 10 क्वेश्चन और कर लेंगे, वो सब आपसे हो जाएंगे। सिर्फ आप ध्यान इधर दे दो बस। एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बंदा है जिसका नाम है मान लो मिस्टर बीबी, और ये मिस्टर बीबी है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है, और रेजिडेंट इंडिविजुअल है और एज है मान लो 32 ईयर्स, एज 32 ईयर्स, रेजिडेंट इंडिविजुअल। और टोटल इनकम जो है मेरा, वो टोटल इनकम है 50,20,000, 50,20,000 इज माई टोटल इनकम। आपसे पूछा है कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, आपको टैक्स लायबिलिटी निकालना है। आप इधर ध्यान देना, सब लोग इधर ध्यान देना, कुछ भी लिखना नहीं है अभी, लिखने की कोशिश भी मत करना, आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, सब आपको समझ में आ जाएगा। हम 50,20,000 का टोटल इनकम है, उस पर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ा सिंपल है। तो देखिए अप टू 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, डैश पे डैश। उसके बाद 2,50,000 से लेके और अप टू 5 लाख तक 5% की रेट से 12,500, 5 लाख से लेके और अप टू 10 लाख तक 20% की रेट से 1 लाख,
और जो भी मेरा 10 लाख से ऊपर वाला इनकम है, उस 10 लाख के ऊपर वाले इनकम पे 50,20,000 तक 30%, कितना आया? 40,20,000 पे 30%, इट्स कम्स टू 12,06,000। एक बात बताइए मुझे, मेरा टोटल टैक्स हो जाएगा यहां पे 13,18,500, 13,18,500। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे आप जवाब दीजिएगा। मुझे एक बात बताइए, यहां पे सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा? मुझे आप एक चीज बता दीजिए यहां पे कि यहां पे सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, मुझे आप इतना बता दीजिए सिर्फ। ये बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओ आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सरचार्ज कब लगता है? जब आपकी इनकम जो है वो 50 लाख से ज्यादा है। तो यहां पे मेरी इनकम 50 लाख से ज्यादा है या नहीं है करके, ठीक है शुभम, मेरी इनकम 50 लाख से ज्यादा है यानी आंसर इज यस, 50 लाख से ज्यादा है। तो 50 लाख से ज्यादा है तो बिल्कुल यहां सरचार्ज लगेगा। कौन सी रेट से लगेगा? 10% की रेट से लगेगा। 10% की रेट से वैष्णवी लगेगा, क्योंकि मैंने आपको यहां पे बताया था सरचार्ज कैसे लगता है। तो अपन ने देखा था 10% लगेगा जब 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में आपकी इनकम है। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15%, 25% जब 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में, 37% जब आपका 5 करोड़ से भी ज्यादा है। तो सरचार्ज तो लगेगा बेटा, यहां पे समझने की कोशिश करना। हाँ, तो मैं यहां पे ऐड कर दूंगा सरचार्ज, मैं यहां पे ऐड कर दूंगा सरचार्ज, और यहां पे मेरा सरचार्ज आया 10%, और वो 10% सरचार्ज 131,850, 131,850 है, वो मेरा सरचार्ज आ गया। तो यहां पे मैं अगर 10% को ऐड कर दूंगा तो इट्स कम्स टू द टोटल कितना आ जाएगा मेरा? 14,50,000 और 350 आ जाएगा। 14,50,000 350 आ जाएगा। अब आपका ध्यान पूरा इधर होना चाहिए। हाँ, एक बात बताओ, मेरा इनकम कितना था? 50,20,000 था, आपने सरचार्ज लगाया 10%, मेरा टैक्स आ गया 14,50,350। अब एक चीज समझना, मैं यहां पे अपनी निर्मला सीतारमण जी को जाके बोलता हूं कि निर्मला जी, मैं मोदी जी को जाके बोलता हूं, निर्मला जी को जाके बोलता हूं कि अगर मान लो मेरा इनकम 50 लाख ही होता तो क्या होता? अगर मान लो मैंने कितना इनकम कमाया? 50,20,000। अगर आप मुझे एक बात बताइए, मेरा जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो सिर्फ 50 लाख होता, तो उस केस में आप ही मुझे बताइए मेरा टैक्स कितना आता? मैं बोलूं अप टू 2,50,000 तो कोई टैक्स आता ही नहीं। हाँ भाई, अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं आता। जो भी मेरा 2,50,000 से ज्यादा और अप टू 5 लाख तक का इनकम होता, उस पे 5% 12,500 टैक्स आता। अब मुझे बताइए, अगर मान लो यहां पे मेरा 5 लाख से ज्यादा इनकम होता और बबुआ 10 लाख तक का जो इनकम है उस पे 20% 1 लाख टैक्स आता। मेरा 10 लाख से जितना भी ज्यादा इनकम होती उससे लेके और 50 लाख तक की जो इनकम है उस पे 30% टैक्स आती, और 30% टैक्स कितना? 12 लाख आता। मुझे एक बात बताइए, मेरा टैक्स कितना होता? 13,12,500 होता। 13,12,500 होता। 13,12,500 होता। आरिफ, मैं सही बोल रहा हूं? एक बात बताओ, मेरी इनकम अगर 50 लाख होती तो उस केस में मेरा टैक्स 13,12,500 होती। लेकिन हुआ क्या यहां पे? मैंने गलती कर दी कि 20,000 ज्यादा कमा लिया। मैंने गलती कर दिया, 20,000 ज्यादा कमा लिया और मेरा टैक्स आ रहा है 14,50,350। ये तो गलत है ना? क्योंकि एक बात बताओ, मैं जो बोल रहा हूं वो समझने की कोशिश करना। इधर देखिए, यहां अगर 13,12,500 टैक्स आता, क्या सरचार्ज लगता? क्या नहीं लगता? सरचार्ज लगता? क्या नहीं लगता? उस केस में सरचार्ज यहां पे नहीं लगता क्योंकि नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख तक की थी।
तो 50 लाख पे तो सरचार्ज लगता ही नहीं, और जब 50 लाख पे सरचार्ज नहीं लगता तो मेरा टैक्स है वो सिर्फ 13,12,500 ही आता, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन से जुड़ता। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहां तो मैंने गलती कर दिया कि मैंने 50,20,000 कमा लिया, और 50,20,000 मैंने सिर्फ 20,000 ज्यादा कमाया, और उसकी वजह से मेरा टैक्स कितना आ रहा है, 14,50,350 आ रहा है। यह तो गलत है ना। क्योंकि आप समझो मेरी तरफ देखो, आप समझो, अगर आपकी इनकम 50 लाख ही होती, मींस 50 लाख होती, तो उस केस में आपका टैक्स कितना आता, सिर्फ 13,12,500 ही आता, कोई सरचार्ज वगैरह नहीं लगता। यहां पे गलती कर दी हमने कि हमने 20,000 ज्यादा कमा लिया, 50,20,000 कमा लिया, 20,000 20,000 ज्यादा कमा लिया, तो उसकी वजह से हमारा टैक्स कितना हो गया, 14,50,350। आप समझिए कितना टैक्स बढ़ गया। मींस यहां पे इनकम कितनी बढ़ी, सिर्फ 20,000 20,000, और टैक्स कितना बढ़ा यार, इतना सारा टैक्स बढ़ गया करके। ठीक है, ये तो गलत है ना। हम निर्मला सीतारमण जी को, मोदी जी को बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई, आप माफ करिए, हमने 20,000 ज्यादा कमा लिया ना, 20,000, ये आप ही ले लीजिए, हमको नहीं चाहिए करके। ठीक है, ये आप ही ले लीजिए, लो ये आप ही ले लीजिए, 20,000 हमको नहीं चाहिए। तो भी कितना होना चाहिए था, 13,32,500 होना चाहिए था। आप यहां पे हमसे 14,50,350 ले रहे हैं। दिस इज रॉन्ग ना, ये गलत है ना यार। एक बात बताइए, हम आपको सिर्फ इतना बोलते हैं कि हमने अगर 50 लाख इनकम कमाई होती तो हमारा टैक्स 13,12,500 ही होता। हमने गलती कर दी कि 50,20,000 कमा लिया, उसकी वजह से हमारा टैक्स है वो 14,50,350 आया। दिस इज रॉन्ग ना, हमको नहीं चाहिए। आप एक काम करिए, ये जो 20,000 जो है हमने ज्यादा कमाया ना, ये आप ही ले लीजिए, हमको नहीं चाहिए, आप ही ले लीजिए। लो मोदी जी आप लो करके, ठीक है। नो निर्मला ताई आप ले लीजिए, हमको नहीं चाहिए। तो भी हमारा कितना, 13,32,500 ही होता है। आप यहां पे 14,50,350 ले रहे हो, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना। तो यहां पे निर्मला जी बोलती है आप टेंशन ना लीजिए, हम आपको यहां पे देंगे मार्जिनल रिलीफ। और मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलती है समझना। यहां हो क्या रहा है, इस एग्जांपल में आप ध्यान से समझिए, आपका इनकम कितना बढ़ रहा है, आपका जो इनकम है वो इनकम बढ़ रहा है सिर्फ 20,000, और उसकी वजह से आपका टैक्स कितना बढ़ रहा है, उसकी वजह से आप टैक्स देखिए। क्योंकि अगर आपकी इनकम 50 लाख होती तो टैक्स कितना आ रहा था, सिर्फ 13,12,500 आ रहा था। और अगर इनकम यहां 20,000 बढ़ गई, उसकी वजह से तुम्हारा टैक्स बढ़ गया कितना, 14,50,350। तो मैं बताऊं, आपका यहां पे 13,12,500 को आप लेस करेंगे तो आपका 137,850 आपका टैक्स बढ़ गया, 137,850 आपका टैक्स बढ़ गया। मिस यहां पे इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ रहा है। इनकम तो 20,000 बढ़ी, बट टैक्स इतना सारा बढ़ गया। अब ये टैक्स क्यों बढ़ा इतना सारा, पता है, ड्यू टू द सरचार्ज। टैक्स है वो ज्यादा बढ़ गया ड्यू टू द सरचार्ज। और यहां पे हमारी निर्मला सीतारमण जी बोलती है कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो, हम क्या करेंगे, आपसे सिर्फ ये 20,000 ले लेंगे, और इसका जो डिफरेंस है ना, उतना हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। मींस यहां पे उतना हम आपको 1,17,850 है, उतना हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। हम क्या करेंगे, 1,17,000 और 850 जो है उतने का हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। और यहां पे जो आपका टैक्स आया, इस टैक्स में से हम मार्जिनल रिलीफ को लेस करा देंगे 1,17,850, और हम आपसे सिर्फ 13,32,500, और फिर आप उसमें सेस जोड़ दो, हम आपसे उतना ही लेंगे, हम आपसे उतना ही लेंगे करके। ठीक है, अब एक बात समझना, सर आपने तो ये इतना सारा यहां पे करके बता दिया, हमारा दिमाग तो बड़ा छोटा है, हम तो मासूम बच्चे हैं।
छोटे छोटे हम तो बाल हैं सर, हमको इतना सारा कैसे याद रहेगा। आपके लिए बहुत ही प्यारा एकदम मस्त वाला तरीका मैं बताता हूं। देखिए आपको क्या करने का, जब भी आपकी इनकम लिटिल बिट मोर देन 50 लाख है, क्योंकि सरचार्ज तभी लगता है, 50 लाख तक तो नहीं लगता, लिटिल बिट मोर देन 50 लाख है, मींस 50 लाख से थोड़ा बहुत ज्यादा है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तब आपको चेक करने का। आपको क्या करने का, ये मेथड फॉलो करने का। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। आप एक काम करेंगे, आपका इनकम जब 50 लाख से ज्यादा है तो आप पहले टैक्स निकाल दीजिए। टैक्स निकाल दिया, आप सरचार्ज को ऐड कर दीजिए, जो सरचार्ज लगता है उस सरचार्ज को ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप इसके बाद में जैसा मैं बोलता हूं वैसा लिखिए। यहां क्या लिखना, अभी नहीं लिखना, आपको नहीं लिखना, जब आप करोगे तब आपको लिखना है। यहां पे आपको लिखना है कि दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, ये अमाउंट है, ये रेस्ट्रिक्ट करेगा। रेस्ट्रिक्ट मींस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? आप ले लेंगे यहां पे टैक्स ऑन 50 लाख, मींस अगर 50 लाख ही इनकम होता तो कितना टैक्स आता वो ले लेंगे, और इसमें आप ऐड कर दीजिए जो आपका नेट टैक्सेबल इनकम है -50 लाख। तो देखिए अगर हमारा इनकम 50 लाख ही होता तो टैक्स कितना आता? तो 50 लाख पे आप स्लैब रेट से टैक्स निकाल दीजिए। मैंने यहां पे अभी निकाला था 50 लाख पे टैक्स, तो मैं बोल दूं 13,12,500 आया। 13,12,500 50 लाख पे टैक्स आया। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे, यही आएगा 13,12,500। तो टैक्स ऑन 50 लाख आया 13,12,500। अब आप इसमें ऐड करिए क्या, नेट टैक्सेबल इनकम -50 लाख। तो आपका नेट टैक्सेबल इनकम कितना है? 50,20,000 है। माइनस कर दीजिए आप 50 लाख को, तो एक्सेस इनकम कितना है? 20,000। आप 20,000 निर्मला सीतारमण जी को दे दीजिए। ये ले लीजिए 20,000, हमको मतलब नहीं, आप ही ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले लीजिए ये 20,000 रुपीज। तो 20,000 रुपीज आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो मुझे बताइए यहां पे आपका कितना हुआ? 13,32,000 और 500। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये वाला जो अमाउंट है ना, ये इससे रेस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब ये वाला जो ऊपर वाला अमाउंट है, ये वाला, ये अमाउंट इससे रेस्ट्रिक्ट करेगा। इससे रेस्ट्रिक्ट करेगा मींस ये ऊपर वाला अमाउंट इससे ज्यादा नहीं हो सकता इस नीचे वाले अमाउंट से। तो इसका मतलब मैं आपको बताऊं, आप एक काम करिए, सीधा विच एवर इज लोअर है उसको कंटिन्यू कर दीजिए। जो आपका इन दोनों में से विच एवर इज लोअर है, दैट इज 13,32,500 आप ले लीजिए। और फिर आप इसमें एक काम करिए, इसमें फिर आप ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। यहां पे आपको ऑटोमेटिक मार्जिनल रिलीफ मिल गया। और ये ऑटोमेटिक मार्जिनल रिलीफ आपका कितना है? देखिए मार्जिनल रिलीफ है वो ऑटोमेटिक, आपका मार्जिनल रिलीफ मिल गया। और मार्जिनल रिलीफ कितना आएगा? देखिए 14,50,350 माइनस 13,32,500, ये देखिए 1,17,850 का आपको मार्जिनल रिलीफ है वो आ जाएगा। और 13,32,500 उसमें अपन प्लस करेंगे 4%, इट्स कम्स टू द आपका 1385 है, 1385,800 है, ये आपका नेट टैक्स पेबल आ जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, टेंशन बिल्कुल ना लो। देखो मैंने आपको क्या बोला, ये मेथड याद रखनी है। जब भी आपका इनकम लिटिल बिट मोर देन 50 लाख हो, 50 लाख से थोड़ा बहुत ज्यादा हो, 50 लाख से मीन्स 50, 51 लाख है, 52 लाख है, 53 लाख है, तब तक आप देखो। अगर डायरेक्टली 60 लाख है तो देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों देखने की जरूरत नहीं है? एक एग्जांपल लेता हूं, समझने की कोशिश करना। इधर देखिए, इधर देखिए, एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो यहां पे एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी, और मिस्टर बीबी का इनकम है वो 60 लाख है, या 61 लाख ले लेता हूं, चलिए 61 लाख है। तो आप ही बताइए टैक्स निकालिए। तो टैक्स कैसे निकालेंगे समझने की कोशिश करना। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, 61 लाख है, टैक्स कैसे निकालेंगे? अप टू
2,50,000 डैश पे डैश कोई नहीं आएगा। उसके बाद 2.5 से लेके अप टू 5 लाख, 5% कितना 12,500, 5 लाख अप टू 10, 20% 1 लाख, और आप 10 लाख से लेके और अप टू 61 लाख, तो आपका 30% आएगा इस पे। तो 51 लाख का 30% इट्स कम्स टू 15,30,000। टोटल कितना हुआ? टोटल कम्स टू 16,42,500। 16,42,500। अब एक चीज समझना आप लोग, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना। सरचार्ज लगेगा या नहीं? आंसर इज यस लगेगा, बिकॉज इनकम 50 लाख से ज्यादा है। तो आप ऐड करिए सरचार्ज एट द रेट 10%, 164,250। तो आपका आ गया 18,06,750। अब एक बात समझना, आप अगर मुझे ये बोलोगे कि सर यहां तो सरचार्ज की वजह से ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि हमारा टैक्स ज्यादा हो रहा है इनकम से, चेक करते हैं। देखिए, आप अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल आपका इनकम जो है वो 50 लाख ही होता, तो आप ही बताइए आपका टैक्स कितना होता? अभी अपन ने कैलकुलेट किया था, 50 लाख ही होता तो आपका टैक्स होता 13,12,500। हाँ भाई, 50 लाख पे आप स्लैब रेट से टैक्स निकालोगे तो वही आएगा 13,12,500। अब मुझे एक बात बताइए, आप बोलते हो कि जितना हमने ज्यादा कमाया 50 लाख से पूरा निर्मला सीतारमण जी को दे दीजिए, तो आपने कितना ज्यादा कमाया? 50 लाख से 11 लाख ज्यादा कमाया, 11 लाख आपने ज्यादा कमाया। तो 11 लाख आपने जब ज्यादा कमाया तो 11 लाख अगर आप पूरा निर्मला सीतारमण जी को दे देते हैं तो इट्स कम्स टू द 23,12,500। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप 23 लाख पे करना पसंद करेंगे या आप 18 लाख पे करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली आप 18 लाख पे करना पसंद करेंगे। तो यहां पे कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं आएगी, यहां पे कोई भी मार्जिनल रिलीफ है वो नहीं आएगी। अगर आप मान लो अपनी मेथड से चेक भी कर लेते हैं, ये सब नहीं भी करते, आप हमारी मेथड फॉलो करो ना, बड़ा सिंपल है। मेरी मेथड बड़ी सिंपल है, आपको एक काम करने का, अपनी मेथड बड़ी सिंपल है। देखिए, आपका 61 लाख है इनकम, आप निकालिए टैक्स, आपने टैक्स निकाल दिया, आपने सरचार्ज ऐड कर दिया। अब आप यहां पे लिखेंगे, जो लैंग्वेज में लिखवाता हूं हर बार, आपको यहां लिखना है दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू। ये अमाउंट रेस्ट्रिक्ट करेगा, ये अमाउंट किससे रेस्ट्रिक्ट करेगा? टैक्स ऑन 50 लाख। क्या 50 लाख पे जो आता है अमाउंट, उस पे टैक्स कितना होगा 50 लाख पे? और प्लस एक काम करिए ना आप, एनटीआई माइनस 50 लाख, ऊपर वाला इनकम पूरा निर्मला सीतारमण जी को दे दीजिए। तो टैक्स ऑन 50 लाख, अभी तो अपन ने देखा था 13,12,500 आता है, और प्लस आप 11 लाख और दे दीजिए उनको। तो यहां पे आपका होता है 24 लाख ना, हाँ 24 लाख आएगा। हाँ, तो 13,12,500 प्लस 11 लाख, इट्स 24,12,500। तो इसको अगर आप देखेंगे, विच एवर इज लोअर कंटिन्यू कर दीजिए। तो लोअर कंटिन्यू करेंगे तो आपका 18,06,750 आएगा ना। यहां पे मैं बोलूं कोई मार्जिनल रिलीफ मिलेगी नहीं, यहां पे कोई भी आपको मार्जिनल रिलीफ है वो आपको नहीं मिली। अब आप इसमें ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो जो भी तुम्हारा 18,06,750 आया उसमें आप 4% ऐड कर देंगे, तो ये आता है 18,79,020 है, ये आपका नेट टैक्स पेबल है। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं ना, आप अगर चेक कर भी लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मार्जिनल रिलीफ मिलनी है तो मिलेगी, नहीं मिलनी है नहीं मिलेगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब आपका थोड़ा बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत ज्यादा है मींस आपका कितना ज्यादा है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, तब आपको एक बार चेक करना पड़ेगा मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट करके। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूं। मेरी तरफ देखिए आप लोग, मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया मार्जिनल रिलीफ। ये कंसेप्ट कब लगता है, क्यों लगता है, मैं बताता हूं आपको। देखिए, जब भी आपकी इनकम लिटिल बिट मोर देन 50 लाख है,
क्योंकि 50 लाख तक तो सरचार्ज लगता नहीं है, 50 लाख से जैसे ही ज्यादा हुआ आपको सरचार्ज बैठ जाता है। और कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि सरचार्ज की वजह से इनकम से ज्यादा टैक्स बढ़ गया, मींस जितनी आपकी इनकम बढ़ रही है उससे ज्यादा आपका टैक्स बढ़ गया। अगर ऐसा हुआ तो लॉ मेकर्स बोलते हैं हम आपको मार्जिनल रिलीफ देंगे। ये मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट करने का, बड़ा सिंपल है, जो स्टेप्स मैं आपको दे रहा हूं वो आपको ध्यान रखने का है। आपको क्या करने का, जैसे मान लो यहां पे आपकी इनकम दे रखी है 50,20,000, इस पे आप एक काम करिए, पहले आप टैक्स निकाल दीजिए, टैक्स निकाल के सरचार्ज लगता है सरचार्ज ऐड कर दीजिए, और सरचार्ज ऐड करने के बाद फिर आपको ऐसा लिखने का है क्या, कि दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 50 लाख प्लस एनटीआई माइनस 50 लाख। मींस पहले आप 50 लाख पे टैक्स निकाल दीजिए और फिर आपका 50 लाख से ऊपर वाला जितना भी इनकम है ना वो सीधा निर्मला सीतारमण जी को दे दीजिए। तो एनटीआई माइनस 50 लाख, और जो भी आएगा आपको विच एवर इज लोअर कंटिन्यू करना है। अगर मान लो विच एवर इज लोअर आप जब कंटिन्यू करोगे और ये वाला अगर अमाउंट कम है तो उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ है वो मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मार्जिन रिलीफ कैलकुलेट हो जाएगा, और जो बचेगा उसमें फिर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आप 4% ऐड कर दीजिए, आपका नेट टैक्स पेबल है वो आपका आ जाएगा, आपका नेट टैक्स पेबल है वो आपका आ जाएगा। एक एग्जांपल लिखिए, एक एग्जांपल लिखिए, एक एग्जांपल लिखिए, लिखिए एक एग्जांपल, पहले एक एग्जांपल लिखिए। इसका टैक्स पेयर को तो बेनिफिट है, बट गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, इससे तो काफी लॉस होगा ना। अरे गवर्नमेंट आपके साथ इतना बुरा नहीं कर सकती ना, नहीं तो क्या होगा यार, आप झोल करोगे हर बार। आप क्या करोगे, अपनी इनकम को 50 लाख ही रखोगे जिससे सरचार्ज ना लगे। गवर्नमेंट बोलती है कोई बात नहीं, अगर 50 से थोड़ी बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से टैक्स ज्यादा है तो टेंशन ना लो, ज्यादा वाला टैक्स हम नहीं लेंगे, जितना इनकम ज्यादा है उतना हम ले लेंगे, ठीक है। चलिए एक काम करिए आप लोग, ये कॉपी नहीं करना मैं करवाता हूं, ये कॉपी कैसे करना है मैं करवाता हूं, रुक जाइए थोड़ी देर। आप लिखिए जैसा मैं लिखवाता हूं, एक एग्जांपल लिखिए, एक एग्जांपल लिखिए, लिखिए मिस्टर बीबी, यही वाला एग्जांपल मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है, जो मैंने करवाया वही वाला एग्जांपल मैं आपको लिखवा रहा हूं। तो लिखिए, लिखिए मिस्टर बीबी रेजिडेंट इंडिविजुअल having total income of 50,20,000, having total income of 50,20,000। किसी ने बोला सर 20,000 स्पेंड भी तो कर सकते हैं, कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेंड कर लो भाई, डोनेशन कर दो किसी को तो आपकी इनकम 50 लाख हो जाएगी, कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम ऑफ 50,20,000, कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी, कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी। मैंने जो ऊपर कराया था वही वाला मैं सॉल्यूशन में लिखवा रहा हूं, ठीक है। लिखिए आप सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप टैक्स निकालिए, तो यहां पे आप सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालेंगे, अप टू 2,50,000 डैश पे डैश, मोर देन 2,50,000 अप टू 5,05%, 12,500, मोर देन 5 लाख अप टू 10,20%, 1 लाख, मोर देन 10 लाख अप टू 10,20,000, 30%, sorry not 10,20,000, 50,20,000।
ऐड करिए इसमें, ऐड सरचार्ज एट द रेट 10%, ऐड करिए। $131,850। अब देखो यहां तक मैंने कुछ नहीं किया, जैसा पहले कर रहे थे वैसे ही। ये आपका आ गया 14,50,350। अब यहां पे आपको क्या करने का वो अलग है। यहां पे आपको क्या करने का कि जब आपको लगता है इनकम 50 लाख से थोड़ी बहुत ज्यादा है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो आपको चेक करना है। अगर मान लो 55 लाख है, 60 लाख है, 70 लाख 80 लाख है, तो आपको चेक नहीं करना। आप क्या करेंगे यहां पे, आप यहां पे लिखेंगे कि दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, आपको ऐसा लिखना है रेस्ट्रिक्टेड टू, और रेस्ट्रिक्टेड टू लिख के और फिर आप लिखेंगे टैक्स ऑन 50 लाख, और फिर आप प्लस करेंगे एनटीआई माइनस 50 लाख। ऊपर का इनकम पूरा निर्मला सीतारमण जी को दे दीजिए। तो 50 लाख पे अगर आप टैक्स निकालते तो आई थिंक 13,12,500 आता, प्लस आपने ज़्यादा कितना कमाया 20,000 दे दीजिए उनको, तो आपका 13,32,500 हो गया, 13,32,500। आप एक काम करिए, विच एवर इज लोअर कंटिन्यू करेंगे हमेशा, और जब लोअर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। दैट इज 1,17,850, 13,32,500। अब इसमें ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, और इसको लिखिए नेट टैक्स पेबल। चलिए अब आप एक क्वेश्चन करेंगे, अब आप एक क्वेश्चन करेंगे। पवित्रा बोल रही है कि सर, जया पवित्रा, आई डोंट नो विच इज़ योर सर नेम एंड फुल नेम। सो वो ये पूछ रही है कि सर कब तक, कौन से अमाउंट तक हमको चेक करना पड़ेगा। देखो मैं बताऊं ना, मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट भी बता सकता हूँ, बट मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताऊंगा। उसके पीछे रीजन बीइंग दैट कि लाइक, क्योंकि 1 करोड़ पे भी चेक करना पड़ेगा, फिर 2 करोड़ पे भी चेक करना पड़ेगा, 5 करोड़ पे भी चेक करना पड़ेगा, अभी अपन सीखेंगे। 50 लाख पे भी चेक करना पड़ेगा, फिर कंपनी के केस में कुछ अलग लिमिट रहेगी, फर्म के केस में कुछ अलग लिमिट रहेगी। तो मैं आपको वो लिमिट नहीं बताऊंगा कि इतना है तो ही चेक करना है, क्योंकि बहुत सारे वो 15 लिमिट हो जाएगी आपके पास। अब आप बोलोगे सीनियर सिटीजन के लिए फिर अलग आएगा, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए फिर अलग आएगा, तो सबके लिए तो अलग अलग आएगा ना। तो इट इज नॉट लाइक पॉसिबल कि मैं आपको वो लिमिट दूं। मैं आपको कैलकुलेट करके दे सकता हूं, बट वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए रिमेंबर करना, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए अलग आएगा, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अलग आएगा, बाकी के लिए अलग आएगा, फिर अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो अलग आएगा। तो इसके लिए मैं आपको वो नहीं दूंगा। एग्जाम में प्रेजेंटेशन यही होना चाहिए। दिस इज द आपका, ये आपका जो है मार्जिनल रिलीफ है, ठीक है, ये मार्जिनल रिलीफ है। चलिए एक काम करिए, एक क्वेश्चन पे चलते हैं, और वो क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे, वो क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक का, आपके पास बुक नहीं है, आप यहां से इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है।
Compute tax liability of Mr. A, age 42 years, having total income 51 lakh for the assessment year 22-23. Assume that his total income comprised of salary income and income from house property and interest on saving bank account. Assume that Mr. A does not opt for the provision of section 115 BAC. 115 BAC वो नहीं ले रहा. आप मुझे इसका टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करके बताइए मार्जिनल रिलीफ के साथ में. रुको रुको गिरीश, थोड़ी देर रुक जा प्लीज. आप इसको एक क्वेश्चन को करिए एक बार प्लीज. आप इस क्वेश्चन को करिए. क्वेश्चन नंबर 2 को करके बताइए मुझे. 51 लाख इनकम है, आप टैक्स कैलकुलेट करके बताइए मार्जिनल रिलीफ के साथ में लास्ट में कितना आता है टैक्स, वो मुझे बता दीजिए आप. $51 लाख का टोटल इनकम है. Yes, people. वाओ, वेरी गुड. सब लोगों का आंसर आया, बहुत बढ़िया. चलो, कैसे किया है आप लोगों ने? फटाफट मैं एक बार क्विकली बता देता हूं आप लोगों ने कैसे किया होगा. तो आपने फटाफट मैं बता देता हूं क्विकली कि आपने कैसे किया होगा. प्रियांशु, तो देखिए, आपने 51 लाख पे कैलकुलेट किया होगा. तो आपने जब कैलकुलेट किया होगा टैक्स, तो टैक्स कैलकुलेट करते टाइम आपका अप टू 2.5 लाख डैश पे डैश आया होगा, मोर देन 2.5 अप टू 5 लाख 5% 12,500 आया होगा, 5 अप टू 10 लाख 20% आया होगा, 1 लाख, और 10 लाख से लेके और अप टू 51 लाख 31% आया होगा, 30% आया होगा. तो आपका कितना 41 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, इट्स 12,30,000. हाँ, 12,30,000 आया होगा.
हाँ 12,30,000 प्लस 1,12,500 तो आपको 13,42,500 आएगा। इसमें आप ऐड कर दीजिए सरचार्ज, क्योंकि सरचार्ज लगेगा एट द रेट 10%। तो 10% 130 4250, इसकी टोटल कर देंगे आप 1476,750 आ गया। अब एक बात बताइए, यहां पे आपको लिखना है मार्जिन रिलीफ चेक करना है, बिकॉज इनकम 50 लाख से थोड़ी बहुत ज़्यादा है, 1-2-3 लाख होती है तो चेक करने का। तो यहां पे जब आप चेक करने जाएंगे तो आप यहां लिखेंगे रेस्ट्रिक्टेड टू, मीन्स दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, किससे रेस्ट्रिक्ट करेगा, आप लिखेंगे टैक्स ऑन 50 लाख। अगर 50 लाख का इनकम होता तो कितना टैक्स आता, और उसमें ऐड करेंगे एनटीआई माइनस 50 लाख, जो ऊपर वाला इनकम है पूरा मोदी जी को दे दो। तो 50 लाख पे आपका टैक्स आता, दैट इज 13,12,500 प्लस आप 1 लाख रुपया और मोदी जी को दे दीजिए ऊपर वाला, तो 14,12,500 आएगा। विच एवर इज लोअर को कंटिन्यू कर दीजिए, और जब आप लोअर को कंटिन्यू करोगे तो यहां ऑटोमेटिक आपकी मार्जिनल रिलीफ मिल गई। मार्जिनल रिलीफ मिल गई कितनी, 64,250 का, 64,250 का मार्जिनल रिलीफ मिल गया। और आपका यहां पे 14,12,500 बचा। इसमें आप ऐड कर दीजिए अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, तो आपका नेट टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्स आ जाएगा 14,69,000। राइट। आप में से कितने लोगों का सही था, यही ऐसा ही करना है आपको। हाँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये 50 लाख, देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आएंगे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आएंगे, आपको इनकम दे देंगे, बोलेंगे टैक्स निकालो, ठीक है, और आपको मार्जिनल रिलीफ का ध्यान देना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज में आते हैं एग्जाम में। अगर मान लो ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली आपको ये 50 लाख पे टैक्स निकाला है, इसका आपको नोट देना पड़ेगा कि कैसे आपने कैलकुलेट किया है, नोट आपको देना पड़ेगा। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों का सही है, क्या बात कर रहे हो। दीपाली ऐसा नहीं है, आप चेक करिए वापस से, दीपाली ऐसा नहीं है। डन, कोई दिक्कत नहीं। दीपाली ऐसा नहीं है, आप वापस चेक करिए एक बार। चलिए अब मुझे आपका क्वेश्चन ये आएगा, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। सर एक बात बताइए, आपने जो ये बताया कि हमको मार्जिनल रिलीफ वगैरह सही चेक करना पड़ेगा, आप बार बार बोल रहे हो 50 लाख से थोड़ी बहुत ज्यादा इनकम है तो चेक करना है। सर 1 करोड़ से थोड़ी बहुत ज्यादा है तो चेक करना पड़ेगा या नहीं? आंसर इज यस, क्योंकि आपको पता है 1 करोड़ पे सरचार्ज का रेट चेंज हो जाता है ना। सरचार्ज जो है वो सरचार्ज का रेट चेंज होता है 1 करोड़ पे, 2 करोड़ पे सरचार्ज का रेट वापस चेंज होता है, 5 करोड़ पे वापस चेंज होता है। तो आपको अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से थोड़ी बहुत ज्यादा है तो भी आपको मार्जिनल रिलीफ चेक करनी पड़ेगी। अभी क्वेश्चन करेंगे। 2 करोड़ से थोड़ी बहुत ज्यादा है तो भी आपको चेक करनी पड़ेगी, 5 करोड़ से थोड़ी बहुत ज्यादा है तो भी आपको चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि सरचार्ज का रेट चेंज हो जाता है। आप देखिए 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में इनकम है तो 10% सरचार्ज है। 1 करोड़ से मींस 1 करोड़ टू 2 करोड़ है तो 15% सरचार्ज है। 2 करोड़ टू 5 करोड़ है 25% सरचार्ज है। एंड गाइस 5 करोड़ से ज्यादा है 37% सरचार्ज है। तो जब वहां पे सरचार्ज का रेट चेंज हो रहा है तो आपको वहां पे भी मार्जिनल रिलीफ चेक करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी? अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, हम सीधा इस बुक में से क्वेश्चन को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं उठा रहा हूं, इधर देखना आप लोग। आपके पास बुक नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट, बुक की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर लोगे। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम, सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, एज 42 ईयर्स का है बंदे का, हैविंग टोटल इनकम इज 1 करोड़ 1 लाख है। उसका टोटल इनकम जो है वो 1 करोड़ 1 लाख है, 1 करोड़ 1 लाख है।
For the assessment year 20 to 23, assume that his total income comprised of the salary income, income from house property, fixed deposit का interest. Assume that Mr. A has not opted the section 115 BAC. इसने कोई 115 BAC नहीं लिया है, उसकी इनकम 1 करोड़ और 1 लाख है, आपको निकालना है इस पे टैक्स कितना आएगा। चलो एक काम मैं करता हूं, मैं निकालूंगा, फिर आप ये दूसरा वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला, ये तीनों क्वेश्चन आप करेंगे। पहले वाला मैं करूंगा, ठीक है, क्योंकि 1 करोड़ 1 लाख है, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला वाला मैं कर रहा हूं, तो चलिए पहला वाला मैं कर रहा हूं जहां पे उसकी इनकम जो है वो 1 करोड़ और 1 लाख है। आप पूरा ध्यान देना, एक बार आप देख लो, उसके बाद आप लिख लेना, पहले आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम चालू कर रहे हैं एक क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है, जो कि पेज नंबर 1 पे दे रखा है आपकी कॉम्पैक्ट में, जो क्वेश्चन आंसर की बुकलेट है उसमें। चलिए उसमें क्या दे रखा है, टोटल इनकम जो है दे रखी है 1 करोड़ 1 लाख, ठीक है। हम इस पे निकालेंगे टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी कैसे आएगा? एक खजूर, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर उधर कहां देख रहा है पागल बच्चे, इधर देखना, कहां देख रहा है इधर उधर, वो मोबाइल चेक कर रहा है, थप्पड़ खाएगा। इधर देख, हाँ इधर देख, देखिए मेरे को यहां सब दिखता है, पता है तुम लोग क्या क्या कर रहे हो, वहां से सब मुझे दिखता है, तो आपका ध्यान पूरा इधर होना चाहिए। तो देखिए 1 करोड़ 1 लाख पे पहले आप नॉर्मल टैक्स निकालते हो, वैसे टैक्स निकाल दीजिए। तो आप कैसे टैक्स निकालेंगे? अप टू 2,50,000 डैश पे डैश, more than 2,50,000 up to 5 लाख, 5% 12,500, $1 लाख, more than 10 लाख up to 1 करोड़ 1 लाख, 30%। और अच्छे कपड़े पहन के बैठा करो करके, ठीक है, सुबह सुबह ऐसे ही बनियान पहन के बैठ जाते हो करके, ठीक है, अच्छे ढंग के कपड़े पहन के बैठा करो। -30%। सो आपका आया 27,30,000, राइट? हाँ भाई, चलिए अब एक बात बताइए मुझे, टोटल कितनी हुई? कैलसी लीजिए हाथ में बस। तो आपका 28,42,500। अब मुझे एक बात बताइए, इधर देखिए, इधर 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 देखिए, सरचार्ज लगेगा या नहीं, मुझे इतना बताइए। इनकम जो है वो आपकी 1 करोड़ 1 लाख है, 1 करोड़ 1 लाख इज इनकम। माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, सर सरचार्ज लगेगा या नहीं, मुझे बताइए, मुझे बताइए सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो कितना लगेगा? सरचार्ज लगेगा या नहीं, और लगेगा तो कितना लगेगा? सर लगेगा ना सरचार्ज, कितना? 15%। तो देखिए ऐड कर दो 15%, यस सर, एड सरचार्ज, अमीर लोगों को लगता है ये 15%। तो यहां पे इसका 15% कैलकुलेट करेंगे, इट्स कम्स टू 4,26,375 आया, सही है, ऐड कर दीजिए तो 32,68,875 आ जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, इधर देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर मान लो इधर, अब आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, अब इधर देखो, प्रियांशु इधर देखो, इतिशा इधर देखिए प्लीज, कार्तिक इधर देखिए, समीक्षा इधर देखिए, इधर देखिए। अगर आपका इनकम मान लो 1 करोड़ ही होता, वो उधर आपको करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए करा रहा हूं क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम लॉजिकली सोचो ओनली 1 करोड़ होती, तो आप ही मुझे बताइए टैक्स कितना आता?
टैक्स एक तो तुम्हारा 12,500 आता 5 लाख तक, फिर आपका 1 लाख आता 10 लाख तक, और मैं बताऊं बाकी वाला 90 लाख पे आपका 27 लाख आता। हाँ भाई 27 लाख आता, 27 लाख आता। तो आपका 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 27 लाख, तो मैं बोलूं 28,12,500 आता। मुझे एक बात बताइए, अगर आपकी इनकम सिर्फ 1 करोड़ होती, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, आपकी इनकम सिर्फ 1 करोड़ ही होती, तो मुझे एक बात बताइए, क्या सरचार्ज लगता या नहीं लगता? अगर आपकी इनकम ओनली 1 करोड़ ही होती, तो मुझे बताइए आप सरचार्ज लगता या नहीं लगता? मुझे बता दीजिए, सरचार्ज लगता या नहीं लगता? सरचार्ज लगता या नहीं लगता? अगर आपकी इनकम सिर्फ 1 करोड़ ही होती तो सरचार्ज लगता या नहीं लगता? बता दीजिए, लगता कितना लगता? 10% तो लगता भाई, 10% तो लगता, 15% नहीं लगता, बट 10% तो लगता। तो आप इसमें अगर ऐड कर देते हैं सरचार्ज @10%, तो 10% सरचार्ज ऐड करने के बाद मैं आपको बोलूं इसका 10% सरचार्ज दैट इज 281,250, इसको ऐड कर देते तो आपका टैक्स कितना आता? 30,93,750 आता। भैया आपका 30,93,750 आता टैक्स। तो मैं एक बात बोल दूं आपको कि अगर आपकी इनकम महक क्या, इट्स महक ना, ओके। सो अगर आपकी इनकम 1 करोड़ होती तो आपका टैक्स है वो 30,93,750 आता। आपकी इनकम हो गई 1 करोड़ और 1 लाख, और इसकी वजह से आपका टैक्स कितना आ रहा है? 32,68,875 आ रहा है। हमने गलती कर दी कि 1 लाख रुपया ज्यादा कमा लिया। ये 1 लाख रुपया आप पूरा निर्मला सीतारमण जी को दे दीजिए, बोलिए ले लीजिए, हमको नहीं चाहिए, तो भी हमारा टैक्स 31,93,750 आना चाहिए। बट यहां पे तो आप हमसे 32,68,875 ले रहे हैं। ये तो आप गलत कर रहे हैं, हमको जलील कर रहे हैं, यहां पे आप गलत कर रहे हैं ना। क्योंकि अगर हमारा इनकम 1 करोड़ होता तो टैक्स आता 30,93,750 इंक्लूडिंग 10% सरचार्ज। हमने गलती कर दी कि 1 लाख हमने ज्यादा कमा लिया, और उसकी वजह से आप टैक्स ले रहे हैं 32,68,875। ये तो गलत है ना। आप 1 लाख खुद ही ले लीजिए, हमको नहीं चाहिए। आप 1 लाख खुद ही ले लीजिए तो भी 31,93,750 होना चाहिए। आप ये 32,68,875 ले रहे हैं, ये तो गलत है ना। निर्मला सीतारमण जी ने बोला टेंशन ना ले, हम आपको देंगे मार्जिनल रिलीफ। अब मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट होगा? ये जो मैंने आपको कराया, ये आपको करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए, लॉजिक समझाने के लिए कराया है। आपको क्या करने का, अब ऐड कर दिया सरचार्ज, इनकम 1 करोड़ से थोड़ी बहुत ज्यादा है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे कि दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, ये रेस्ट्रिक्ट करेगा। ये किसको रेस्ट्रिक्ट करेगा? टैक्स ऑन 1 करोड़। अगर 1 करोड़ होता तो कितना आता, और प्लस कर दीजिए एनटीआई -1 करोड़, एनटीआई -1 करोड़। अब आप एक बात बताइए मुझे, हितेश जी मुझे, कि यहां पे आपका 1 करोड़ पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करते? तो मैं बोलूं 1 करोड़ पे टैक्स ये कैलकुलेट किया है ना हमने, ये वाला 30,93,750। तो मैंने बताऊं आपको, ये 30,93,750 इंक्लूडिंग सरचार्ज। भैया ध्यान रखना, यहां बच्चे गलती कर देते। और प्लस आपका एनटीआई -1 करोड़ कितना है? 1 लाख है, पूरा निर्मला सीतारमण जी को दे दीजिए 31,93,750। तो आपकी यहां ऑटोमेटिकली मार्जिनल रिलीफ बन जाएगी, और ऑटोमेटिक आपकी जो मार्जिनल रिलीफ है वो कितनी आएगी?
3268,875 minus 3193,750, it comes to the 75,125. 75,000, सही बोल रहा हूं मैं? सही किया हमने? यस 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 यस, सही किया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। 3268,875 माइनस 3193,750, इट्स कम्स टू 75,125। तो आप 3193,750 को कंटिन्यू करिए और फिर आप ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4%। ये आपकी आ जाएगी नेट टैक्स पेबल। $127,750 ऐड कर देंगे 33,21,500, सॉरी 21,500। चलिए अब एक काम करिए आप लोग, अब एक काम करिए, इसको कॉपी करिए। इस पार्ट को आप कॉपी नहीं करेंगे तो चलेगा। कौन से वाले पार्ट को? इसको कॉपी करेंगे आप, लेकिन ये वाले पार्ट को आप कॉपी नहीं करेंगे, चलेगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। लेकिन आप ये टैक्स ऑन 1 करोड़ कैसे कैलकुलेट किया, इसके लिए आप चाहिए तो एक वर्किंग नोट बना सकते हैं कि 1 करोड़ पे टैक्स कैसे कैलकुलेट किया। इसके लिए चाहिए तो आप इधर एक वर्किंग नोट बना सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, दैट इज टैक्स ऑन 1 करोड़ आपने कैसे कैलकुलेट किया है। चलिए चलिए आप एक काम करिए, एज इट इज कॉपी मारिए इसको, और उसके बाद मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूं जो आप मुझे करके बताएंगे। आप मुझे करके बताएंगे आप कितना सही करते हैं। लेट्स सी, चेक करेंगे अपन। क्या बात कर रहे हैं, भविष्य बोलता मैंने खुद नहीं कर लिया। तुम तो भविष्य हो भाई, तुम्हारे हाथ में भविष्य है तुम्हारा। इंक्लूडिंग सरचार्ज मैंने यहां इसलिए लिखा है कि आप भूल ना जाओ, क्योंकि जब 1 करोड़ पे टैक्स निकालोगे तो आप ऐसा नहीं कि स्लैब रेट से टैक्स निकालोगे। 1 करोड़ इनकम होती तो 10% सरचार्ज लगता ना, 10% सरचार्ज लगता ना। इसके लिए मैंने यहां पे लिखा है इंक्लूडिंग सरचार्ज, वो कि आप भूल ना जाओ फिर निकालते टाइम। चलिए कॉपी करिए इसको, और जैसे ही कॉपी हो जाए बोल दीजिए डन। डन पीपल। जल्दी करिए भाई।
डन डनाडन डन सर, सबका हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब एक काम करिए, फटाफट मुझे क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट करके बता दीजिए। आप लिखिए ऐसा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट बी, और वहां सपोज टोटल इनकम जो है वो 2 करोड़ 1 लाख है, तो कैसे होगा टैक्स लायबिलिटी, आप कैलकुलेट करके बताएंगे। आप मुझे बताएंगे नेट टैक्स कितना आता है और मार्जिनल रिलीफ अगर आता है तो कितना आता है, आएगा मार्जिनल रिलीफ इसमें भी। चलिए फटाफट करके बता दीजिए मुझे। बी पॉइंट, सर टैक्स ऑन 1 करोड़ का वर्किंग कैसे बनाए? हाँ वर्किंग नोट बना दो ना, कि अप टू, आप कैसे लिखोगे अप टू 2,50,000। सर हम यहां पे 1 करोड़ पे टैक्स निकालने का वर्किंग कैसे बनाए वेदांत? तो वेदांत आप क्या करोगे, 1 करोड़ पे टैक्स निकालने का वर्किंग आप वैसे ही बनाओगे जैसा मैंने यहां पे बनाया था। आप ऐसे वर्किंग नोट बना दो ना, कि भाई 1 करोड़ पे टैक्स कैसे निकाला, ये ऐसा वाला, कि टैक्स आप अप टू 2,50,000 नील, फिर 2,50,000 टू 5 लाख, ये फिर ऐड कर दीजिए सरचार्ज, तो ये आ जाएगा। ऐसा आपको वर्किंग बनाना है। अब एक चीज समझना, ये जब 2 करोड़ वाला क्वेश्चन है तो यहां पे जब आप रेस्ट्रिक्शन वाला जो लिखोगे ना, उसमें क्या लिखोगे, टैक्स ऑन 1 करोड़ नहीं लिखोगे, क्योंकि यहां 2 करोड़ से थोड़ा बहुत ज्यादा है, तो आप लिखोगे टैक्स ऑन 2 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 2 करोड़। और जब 5 करोड़ से ज्यादा होगा तो आप क्या लिखोगे, टैक्स ऑन 5 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 5 करोड़, आप ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन मुझे एक बार आप करके बताइए, आपका बी पॉइंट मुझे करके बताइए। आप मुझे बताइए नेट टैक्स कितना आता है, मार्जिनल रिलीफ कितना आता है, ये दोनों चीजें बताइए। मैं आपको 4-5 मिनट का टाइम देता हूं, फटाफट करिए।
यस पीपल, झालं झालं मिस हो गया, संपलं, नेट टैक्स पेबल और मार्जिनल रिलीफ, दोनों चीजें बताइए मुझे। अरे रे रे ये क्या हुआ, मैंने ना ये जाना, अरे रे रे ये क्या हुआ, मैंने ना ये जाना, 2 करोड़ 1 लाख, 2 करोड़ 1 लाख। चलिए फटाफट मैं करके बता देता हूं, तो जिससे आपका अगर कोई डाउट है तो सॉल्व हो जाएगा। तो आपकी टू करोड़ 1 लाख यही है। सो 2 करोड़ 1 लाख अगर आपका इनकम है तो कितना आएगा मार्जिन रिलीफ, वो आपको बताना है, और नेट टैक्स कितना आएगा। तो देखिए बड़ा सिंपल है, मैं थोड़ा रफ में करूँगा, मतलब थोड़ा इतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं करूँगा बट चलो ट्राई करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अप टू 2,50,000 डैश पे डैश, डैश पे डैश, डैश पे डैश, इधर देखो डैश पे डैश। उसके बाद मोर देन 2,50,000 अप टू 5 लाख, 5%, 12,500, मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख, 20%, 1 लाख, मोर देन 10 लाख से लेके और आपका अप टू 2 करोड़ 1 लाख 30%, तो आपका आई थिंक 57 लाख एंड आई थिंक 57 लाख 30,000, सही बोल रहा हूँ मैं? कहीं गलत करूँ तो बोल देना। 57 लाख 30,000 टोटल करिए, तो 58 लाख इसमें आप ऐड करेंगे, ऐड सरचार्ज एट द रेट 25%, मैं बोलूँ 2 करोड़ से ज़्यादा है तो 25%, तो 14,60,000 एंड 625, तो ऐड कर दिए 73,03,125। अब यहाँ पे आप लिखेंगे दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, ये किससे रेस्ट्रिक्ट करेगा, तो दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 2 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 2 करोड़। तो मैं बोलूँ एनटीआई माइनस 2 करोड़ तो मुझे पता है आपका आ जाएगा 1 लाख। अब इसके लिए मैं नोट नंबर 1 बना देता हूँ, टैक्स ऑन 2 करोड़। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा टैक्स ऑन 2 करोड़, अगर आपकी इनकम 2 करोड़ ही होती तो कितना आता टैक्स, तो टैक्स आता 2 करोड़ पे अप टू 2.5 लैक्स डैश पे डैश, मोर देन 2.5 लाख अप टू 5 लाख 5%, 12,500, मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख 20%, इट्स 1 लाख,
more than 10 lakh up to 1 लाख 30%, नहीं इट्स 200 लाख 2 करोड़ 30%, तो मैं बोलूँ 57 लाख। अब एक बात बताइए, इसमें 1,12,500 जोड़ दीजिए तो 58,12,500। इसमें फिर आप ऐड करिएगा सरचार्ज। एट दैट सरचार्ज लगता है नहीं लगता? लगता ना 15% तो लगता ना, एक खजूर 15% तो लगता। यस 15%, तो इट्स 871875। तो आपका टोटल कितना आता? 6684,375, सॉरी 6684। तो आपका यहाँ पे मैं बोलूँ, यहाँ ले लूँ इसको 6684,375 प्लस 1 लाख, तो आपका आ गया यहाँ पे, सही है 6784,375। लोअर आप कंटिन्यू करेंगे तो ऑटोमेटिक मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा यहाँ। तो मार्जिनल रिलीफ आ गया 5,18,750। तो आपका लोअर 67, ओ बबुआ 6784,375, इसमें आप ऐड कर देंगे नेट टैक्स पेबल, आई थिंक 271,375। तो टोटल आ गया कितना? 55,750। हा 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 हा। ये किसका सही है? एक बात बताइए, कितने लोगों का सही है? कितने लोगों का सही है? जिसका सही है एक बार बोल दो यस, हमारा सही है। कैलकुलेशन है ना, सिर्फ कैलकुलेशन है। क्या है? कैलकुलेशन। सही है बबुआ, यस मेरा सही है। जिन लोगों का सही नहीं है, एक बार घर पे जाके चाय पी के एक बार अपने फ्रेंड से बात करता, समझ जाओगे आप। नहीं तो ये लेक्चर को वापस देखना, समझ जाओगे। चलिए अब एक काम करिए, आप पार्ट सी और पार्ट डी तो आप ही करेंगे, मैं थोड़ी कराऊंगा। अब पार्ट सी और पार्ट डी भी मैंने करा लिया तो फिर मतलब क्या बोलता हूं मैं, बेइज्जती हो जाएगी मेरी और आपकी सबकी। चलिए अब एक काम करिए, सपोज एक काम करो, इसमें थोड़ा मैं चेंज कराऊंगा। पार्ट सी में सब जगह 5 करोड़ 1 लाख है, थोड़ा चेंज कराता हूं ना, थोड़ा फन आएगा, थोड़ा चेंज कराता हूं। थोड़ा चेंज कराऊं क्या? अब नहीं, वो 1 लाख ही आ रहा है सब जगह एक्सेस। थोड़ा चेंज कराता हूं ना मैं, आपको आपके पास बुक आएगी तब भी करा दूंगा। इसको मैं करवाता हूं 5 करोड़ 14 लाख। चलो अब करिए आप 5 करोड़ 14 लाख। बोलते सर हमने तो कर लिया था। चलो कोई बात नहीं ना, आपने कर लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा कर लिया, अरे सब जगह 1-1 लाख के ऊपर था। आईसीआई से क्वेश्चन लिया सी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से, उन्होंने भी 1-1 लाख के ऊपर दिया हर जगह। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा फन बनाने के लिए। अच्छा पार्ट सी कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं किया है तो एक बार ट्राई कर लो। कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं,
नहीं किया है तो आप 5,14,000 एक बार 5,14,00,000 पे एक बार ट्राई करिए ना। चलो कर लिया है तो भी करिए। आप एक दूसरा क्वेश्चन लिखिए ई पार्ट, ठीक है। जिन लोगों ने कर लिया है उनके लिए ई पार्ट लिखिए, ठीक है। सपोज टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए इज 5,14,00,000, ठीक है। ये आपका ई पार्ट हो गया, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। नहीं किया है तो वो करिए 5,14,00,000 पे। और उसके बाद ये 51,75,000 ये भी मुझे करके बताइए, ये दोनों करके बताइए फटाफट मुझे, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, करके बताइए मुझे। हाँ चलिए ई पॉइंट में कर लीजिए, जिसको करना है ई पॉइंट में कर लीजिए, जिन्होंने कर लिया था वो ई पॉइंट में कर लीजिए। मैं भी आंसर बताता हूं आपको। डन पीपल। चलो मैं आपको एक काम करता हूं, यहां आंसर बता रहा हूं मैं यहां पे बता रहा हूं कि अगर आपका टोटल इनकम कितना है तो आपका नेट टैक्स कितना आया और मार्जिनल रिलीफ कितना है। तो देखिए, अगर आपका टोटल इनकम अगर आपने ये किया है जो अभी मैंने ई पॉइंट करके बताया है, अगर किसको करना है तो 5,14,00,000, तो अगर आपने ये किया है तो आपका नेट टैक्स आया होगा 2,07,12,250।
और मार्जिनल रिलीफ आया होगा मार्जिनल रिलीफ 950 टू 900। उसके बाद आपका डी जो है वो टोटल इनकम आपका डी वाले में आपका टोटल इनकम जो है वो 51,75,000 है। तो इसमें आपका टैक्स आया होगा मैं सॉल्व कर देता हूँ मेरे हाथ में एक बार। बताओ बताओ फटाफट। बहुत सारे लोग बता रहे हैं यार, बट मैं आप पे भरोसा नहीं करता। 1487,500 प्लस 4%, इट्स 1547। और मार्जिनल रिलीफ हुआ आपका 1501,500 माइनस 1487,500, 14,000 का। ये मार्जिनल रिलीफ कितना हुआ वो बताओ ना। 14,000 आएगा शायद। गजब बेइज्जती है हमारी। हाँ लिप्सा सही बोल रही है या। सो आपका मैं बताऊं, यहाँ नेट टैक्स पेबल आया होगा 1547 और मार्जिनल रिलीफ 14,000 का। ये लास्ट वाले का आंसर ये है 207 12,250 और ये मार्जिनल रिलीफ। चलिए अब आपने अगर सी अलग से किया था जो 5 करोड़ 1 लाख वाला था, अगर वो किया था तो आपका कितना आया होगा। ये और करना पड़ेगा, क्या बात कर रहे हो यार। 5 करोड़ 1 लाख।
यस, तो इसका आंसर आया तीसरे वाले का, अगर 5 करोड़ 1 लाख आपने सॉल्व किया होगा तो नेट टैक्स आया होगा 19,36,250 और मार्जिनल रिलीफ आया होगा 17,18,000 और 600। डन। विवेक बोल रहा है सर 14,000 कैसा है, एक बार सॉल्व करके देख, एक बार ढंग से 51,75,000 सॉल्व करके देख। डन, ये आपके आंसर है। अगर 5 करोड़ 14 लाख है तो इतना आंसर रहेगा, 51,75 ये आंसर, और 5 करोड़ 1 लाख पे ये आंसर। डन। चलो आज अपन ने बहुत कैलकुलेशन वाला पार्ट किया, मार्जिनल रिलीफ। आज हमने सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए टैक्स रेट पढ़ा है सरचार्ज के साथ में। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और कल हम इसके आगे चालू करेंगे जहां पे मैं आपको, जिसके सारे क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छी बात है। भविष्य ईशा सारे सही है, दैट्स गुड, वेरी नाइस, मतलब आप फ्लो में चल रहे हो, सही है, ठीक है। जिसके कहीं पे कोई मिस्टेक आती है, मोस्टली आज का लेक्चर भी यूट्यूब पे जाएगा, मोस्टली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर यूट्यूब पे जाएगा तो आप वहाँ से वापस देख सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आपको, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है। कल कंटिन्यू करते हैं और कल हम इसके आगे चालू करेंगे, जब मैं आपको इसके आगे बताऊंगा कि बाकी सब केसेस में कैसे क्या होता है। थैंक्स अ लॉट पीपल। 1 मार्क के लिए नहीं आएगा, एमसीक्यू आएगा तो कम से कम 2 नंबर के लिए आएगा, ठीक है। 2 नंबर के लिए एक एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू नहीं आया तो हो सकता है कभी कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया, जो आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें इनकम इतनी आ गई जिस पे टैक्स निकालने को बोला है, तो वो आएगा। चलो एलएमएस में आंसर डाल देना। यस, मैं एलएमएस में आंसर डाल देता हूँ। लो, यहाँ से मैंने मारा कॉपी आपको, और यहाँ से कॉपी मार के और सीधा ले गया मैं इधर। ये तुम्हारा क्लास नोट, और क्लास नोट में यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, तो ये आपके एलएमएस में आ गए आंसर। डन। चलो, थैंक्स अ लॉट पीपल। आज के लिए होमवर्क कुछ नहीं है सर। 1 आउट ऑफ कंटेक्स्ट क्वेश्चन, ओपीसी, 1% कंपनी कम्स इन इंडिविजुअल और कंपनी, तुषार कंपनी। 1% कंपनी इज अ कंपनी बिकॉज उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं हमारे यहाँ पे। चलो, थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है। मैं आपको पूरा डीटी पूरे लॉजिक से पढ़ाऊंगा, कहीं पे कोई भी नहीं रटवाऊंगा, ठीक है। पूरा लॉजिक, एवरी चीज़, हर चीज़ का लॉजिक है, हर चीज़ को लॉजिक से। और देखो, आगे आगे बहुत मजा आएगा आपको जब अपन टॉपिक पढ़ने चालू करेंगे। कल से मोस्टली हम चालू कर लेंगे हाउस प्रॉपर्टी पढ़ना, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना बहुत है, आगे पढ़ते हैं और कल पढ़ते हैं। थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है। कल का एलएमएस नहीं मिला, मिल गया होगा, आप एक बार चेक करना, आपको मिल गया होगा। नहीं मिला होगा तो आप एक बार अपनी ड्राइव में जहां पे नोट्स करके दे रखा होगा, क्लास नोट्स, उसमें देखना, आपको मिल जाएगा। थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है।